ओम शांति। लास्ट वीक हमने जहाँ माइंड साइकोलॉजी के बारे में जाना, आत्मा परमात्मा के बारे में जाना, परमात्मा के कर्तव्यों के बारे में जाना, वहीं हमने राजयोग का अभ्यास भी किया। राजयोग की प्रैक्टिस हम जितना अधिक करेंगे, जितना हम बार बार करेंगे, इसका हम स्वयं अपने में बहुत बड़ा परिवर्तन, एक चेंज हमें अपने अंदर महसूस होगा। और सच मानिए, न सिर्फ हमें अपने अंदर बल्कि मेरे वाइब्रेशन से, मेरे व्यवहार में जो एक गुणात्मक परिवर्तन आता जा रहा है, उसका इफेक्ट भी औरों पर पड़ेगा और औरों को भी इसकी महसूसता होगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं जिनके अपने जीवन के परिवर्तन से दूसरों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन आया है। आपको एक एग्जाम्पल पहले दिन इस संडे से लास्ट संडे वीरेंद्र यादव भाई साहब के द्वारा आपने सुना कि न सिर्फ घर परिवार लेकिन ऑफिस में भी जो इतना ज़्यादा एग्रेसिव था, इतना रफ बोलने वाला उनका स्टाफ था, सिर्फ एक प्योर वाइब्रेशन देने की वजह से, शांति का वाइब्रेशन देने की वजह से, उसके प्रति मन में कोई नेगेटिव भाव न रखने की वजह से, शुभ कामना, शुभ भावना रखने की वजह से उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया। तो मेडिटेशन जो है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंजेस लेके आता है हमारे न सिर्फ मेंटल लेवल पे बल्कि फिजिकल लेवल पे। इसीलिए अगर राजयोग को हम इस तरह से देखें तो ये जो टाइटल दिया गया है, आओ सीखें राजयोग, दूर करें तन मन का रोग, सच मानिए तो ये एक प्रैक्टिकल है कि राजयोग के अभ्यास से हम तन मन को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और मन जितना जितना स्वस्थ रहेगा उतना उतना अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति होगी। या यूं कहें कि जैसे जैसे मन को अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति होती है, खुशी की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, वैसे वैसे तन हमारा स्वस्थ होता चला जाता है। जीवन में हर एक को चाहिए क्या? अगर आप पूरे लाइफ साइकिल को देखें तो अल्टीमेटली क्या चाहिए जीवन में? हर कोई यही चाहता है, सुख हो, शांति हो, खुशी मिले। इसीलिए हम सब ने वो एक बच्चे का एग्जाम्पल सुना होगा कि एक बच्चा रेलवे प्लेटफॉर्म पर फल बेच रहा था और वो आराम से सोया हुआ था, एकदम निश्चिंत चैन। तो एक भाई जो उस ट्रेन में सफ़र करने वाले थे, उन्होंने देखा प्लेटफॉर्म पे ये छोटा सा लड़का फल बेच रहा है, ये कैसा है, इसको इस समय बिजनेस करना चाहिए, कमाना चाहिए, लेकिन ये कमाने के बजाय ये इस तरह से लापरवाह होके सोया हुआ है। तो उसको जाके कहते हैं कि भाई तू इस समय सो क्यों रहा है, इस समय तो तुझे जागना चाहिए, तेरे से लोग फल खरीदेंगे। तो बच्चा पूछता है कि फिर क्या होगा? तो कि तुम्हारा सारा फल बिक जाएगा तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बच्चा कहता है फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि फिर तुम एक बड़ा दुकान खोल लोगे, तुम्हें और पैसे मिलेंगे। बच्चा कहता है उसके बाद क्या होगा? तो कहता है तुम बहुत बड़े फलों के व्यापारी बन जाओगे, तुम्हारे पास अपनी गाड़ी होगी। फिर क्या होगा? तो तुम और जीवन में उन्नति करोगे, तुम्हारे पास घर भी होगा, शोहरत भी होगा, नाम भी होगा, सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा।
तो बच्चा कहता है फिर क्या होगा, फिर तुम सुख चैन की जिंदगी जी सकते हो। तो बच्चा कहता है वही तो मैं जी रहा हूं, इसके लिए मैं इतना जो चक्कर लगा करके सुख चैन की जिंदगी जीऊंगा, इससे अच्छा तो मैं अभी वो सुख चैन की जिंदगी जी रहा हूं। यहां कहने का भाव ये नहीं है कि हम काम छोड़ दें या कर्म संन्यास ले लें। योग कोई कर्म संन्यास का नाम नहीं है, योग कोई कर्म से भागने का नाम नहीं है। योग एक ऐसी विधि है, एक ऐसा विद्या है जिसके माध्यम से हमारे कर्मों में उत्कृष्टता आती है, श्रेष्ठता आती है। अगर हम कर्म संन्यास ही कर लें तो योग करने की जरूरत ही क्या। जब ना तो हमें योग की आवश्यकता रह जाएगी, क्योंकि हमें योग हम करते क्यों हैं। योग मन को एक व्यवस्थित करता है, चैनलाइज करता है, प्रॉपर डायरेक्शन देता है, पॉजिटिव डायरेक्शन देता है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ देता है। और ये सब चीजों की आवश्यकता हमें कहां पड़ती है? हमारे कर्म में, हमारे व्यवहार में, हमारे संबंधों में, हमारी निजी जिंदगी में। तो योग कोई कर्म संन्यास करने का नाम नहीं है। कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए योग हम करते हैं। अब जीवन में भौतिक साधन तो हमने बहुत सारे इकट्ठे किए। आज आप देखेंगे तो लगभग, विशेष रूप से अगर आप कंपेयर करें, तो जिन लोगों को भौतिक सुख साधन प्राप्त है, प्रचुर मात्रा में है, सबसे ज्यादा दुख अशांति भी उन्हीं के पास है। एक सर्वे हुआ था जिसमें पाया गया कि जो लेबर क्लास है, जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, उन लोगों का मेडिकल क्लेम बहुत कम जरूरत पड़ती है। उन लोगों के लिए ऑफिस में कोई इस तरह से मेडिकल कैंप या इंश्योरेंस या इन सब चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो एग्जीक्यूटिव वर्ग है, जो एडमिन देखते हैं, जो मैनेजमेंट लेवल पे हैं, सबसे ज्यादा उनको जरूरत पड़ती है, जबकि उनके पास सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ प्राप्ति है। तो अगर हम जीवन में सच्चा सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो सुख शांति भौतिक साधनों से नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि भौतिक साधन तो विनाशी है। वो आज सुख देगा, कल नहीं देगा, परसों नहीं देगा। आप देखेंगे हम कोई नई चीज जब खरीदते हैं, हमें उस समय तो बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन अब उसी नई चीज को संभालने में हम इतना ज्यादा उसके प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं कि वही मेरे मन को कहीं ना कहीं, जैसे नई गाड़ी ले ली, अब नई गाड़ी ली उस समय तो बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कितना टेम्परेरी है कि नई गाड़ी में अगर थोड़ा सा खरोच आ गया तो आप ये देखिए कि मेरे मन में कितने प्रकार के विचार चलते रहते हैं, बार बार उसी के संकल्प आएंगे, वही खरोच बार बार दिखेगा। तो ये मेरे मन को कहीं ना कहीं हर्ट करता है। इसीलिए अविनाशी सुख शांति अगर हम पाना चाहते हैं तो उसका स्रोत भी अविनाशी होना चाहिए, सोर्स अविनाशी होना चाहिए। और हम एक सप्ताह से ये सुन रहे हैं कि परमात्मा जो है, गॉड जो है, भगवान जो है, वो इस सुख शांति का अविनाशी सोर्स है। अगर हम सच्चा सुख शांति पाना चाहते हैं तो उसका अल्टीमेट सोर्स परमात्मा है।
तो जितना जितना हम परमात्मा के साथ योग लगाएंगे, जितना उनके साथ मेरा कनेक्शन जुड़ेगा, उतना ही अधिक हम अपने जीवन में सुख शांति को महसूस कर सकते हैं। योग प्राप्ति का नाम है, योग प्रारब्ध का नाम है। योग कोई फिजिकल नहीं है। हम दुनिया में कई प्रकार के योग सिखाए जाते हैं, योगासन भी सिखाया जाता है, आसन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या और जितने भी प्रकार के योगा हैं जो शरीर से रिलेटेड है। सांस लेना, सांस छोड़ना या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान लगाना या और तरह की जो विधियां हैं, ये सब फिजिकल है। फिजिकल योगा शरीर के लिए बहुत अच्छा है, जरूरी भी है, करना भी चाहिए। हम में से हर किसी को कम से कम डेली रूटीन में आधा एक घंटा, चाहे हम वॉकिंग करें, कुछ आप स्ट्रेच एक्सरसाइज करें और तरह की चीज़ों को करें, ये बहुत ज़रूरी है। आधा एक घंटा हमें डेली करना चाहिए। लेकिन योग जो है वो मन का एक्सरसाइज है। और यहां आपको जितनी भी योग की विधि बताई जा रही है वो मन को मन का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मन की इनर पावर को बढ़ाने के लिए। हम पहले दिन से ही इस चीज को देख रहे हैं कि मन की शक्ति जब कमजोर होती है तो इफेक्ट आता है, मन पर भी आता है और मन के द्वारा फिर तन पर भी आता है। लेकिन यहां जो योग हमें बताया जा रहा है वो आध्यात्मिक योग है, स्पिरिचुअल योग है। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, इसका नाम है राजयोग। जब आत्मा उस परम पिता परमात्मा के साथ मंगल मिलन का अनुभव करती है, उसकी यादों में आत्मा मगन हो जाती है। जैसे जब हम मैथ पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं? योग माना जोड़, दो चीजों का जोड़ना। या हम कहते हैं इसका तो योग उसी के साथ लगा हुआ है, यानी कि उसकी बुद्धि में बार बार उसी की याद आती रहती है। इसी तरह से जब आत्मा का जुड़ाव परमात्मा के साथ हो जाता है, आत्मा को जब परमात्मा की याद आने लगती है, उनके यादों में खो जाता है। ऐसा नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, समा जाएगी, नहीं। मिलन मनाना और मिल जाना दोनों अलग अलग चीज है। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। इसीलिए कभी भी आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो जाती, समा नहीं जाती। लेकिन आत्मा परमात्मा के साथ मंगल मिलन का अनुभव करती है। उसका नाम है योग, राजयोग। ये सभी योगों में श्रेष्ठ योग है, श्रेष्ठ प्रारब्ध देने वाला योग है। इस योग को योगों का राजा कहा गया, क्योंकि ये हमें राजाई पद दिलाता है। क्यों राजाई पद? किस रीति से राजाई पद? तो सबसे बड़ी जो इसकी प्रारब्ध है, ये हमें अपनी इंद्रियों पर राज करना सिखलाता है। अगर आप देखेंगे तो इंद्रियों पर राज करने को सबसे बड़ा एक तरह से विजय कह लें, प्राप्ति कह लें, माना गया। इसीलिए हम देखते हैं कि
जब महाभारत काल में भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपनी इंद्रियों को जीत ले, तू इंद्रिय जीत बन जा तो मैं तुम्हें राजाओं का राजा बना दूंगा। तू अपनी इंद्रियों को जीत ले तो तू संसार के सारे दुर्ग जीत लेगा, स्वयं को जीत ले। और हम देखते हैं कि जितने भी गीता का ज्ञान है, गीता में जो ज्ञान की बातें बताई गई, उसका मूल उद्देश्य अगर देखें तो इंद्रिय जीत बनना, कामना जीत बनना, मन जीत बनना है। इसीलिए गीता में राजयोग की शिक्षा दी गई है। ये राजयोग है ही इंद्रिय जीत बनने के लिए, ये राजयोग है ही मन को आत्मा के अधीन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, मन को सही डायरेक्शन देने के लिए। ये योग है ही विकारों पर, बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए। इसलिए इसको राजयोग कहा गया। ये सभी योगों में श्रेष्ठ है और उच्च प्रारब्ध और प्राप्ति दिलाने वाला योग है। इस योग से हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरी पर्सनैलिटी में चेंज आता है। हमारा, आप देखेंगे आज के समय में सबसे ज्यादा टफ क्या है? खुश रहना। आज खुशी ढूंढे नहीं मिलती है। हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित है, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज में उलझा हुआ है, परेशान है। जितना भी आप देखेंगे, रोड रेज से लेकर के फैमिली उलझन या और तरह के, या ऑफिस में, हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं व्यक्ति का ये निरंतर भागना, उलझा रहना, स्ट्रेस में रहना, ये सब है। लेकिन योग हमारी पूरी पर्सनालिटी में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लेके आता है। तो राजयोग ये पर्सनालिटी को, ये हमारे स्वरूप को चेंज करता है। लेकिन भगवान को याद करें कैसे? क्योंकि हम सब बचपन से तो कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं, कोई ना कोई विधि से करते आ रहे हैं, याद भी हम सब करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक किसी से चर्चा चल रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि हम करते तो हैं लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि वो फीलिंग नहीं आती, वो महसूसता नहीं है। जब कुछ दुख होता है, कोई ऐसी बात होती है, तब उनकी याद। आप देखेंगे भगवान को जो याद किया जाता है या किसी की याद आती है, उसका मूल कारण क्या है, आधार क्या है? तो मुख्य रूप से 5 आधार आप देखेंगे। वो 5 आधार क्या है? परिचय। पहला, परिचय। हमें रोड चलते व्यक्ति की याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसका परिचय नहीं है, उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। लेकिन जिसका परिचय हो और वो व्यक्ति अगर रोड पे चलते मिल जाए, किसी पार्टी में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, तो हमें याद आएगा ना, अरे आपसे तो मैं पहले मिला हुआ हूं, आपको तो मैं जानता हूं। तो किसी को भी याद करने के लिए परिचय होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने भगवान के परिचय को पहले समझा। वो कौन है, क्या है, कैसे हैं, उनका कर्तव्य क्या है। अब तो हम कह सकते हैं ना कि हमें भगवान का संपूर्ण परिचय प्राप्त है।
परमात्मा पिता के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। नाम रूप गुण धाम कर्तव्य सब मुझे पता है। किसी के परिचय में यही मुख्य चीज होती है, तो मैं जानता हूं। दूसरा है संबंध, जिसके साथ मेरा संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसकी याद हमें आती है। इसीलिए आप देखेंगे हम कभी भी कोई घर में कोई फंक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले हम रिलेटिव के लोगों की लिस्ट बनाते हैं। अगर उसमें कोई छूट जाता है तो वो बड़ा आगे प्रॉब्लम भी हो जाता है रिलेशन में। लेकिन हम सारे संबंधियों की एक लिस्ट बनाते हैं कि, और संबंधियों का याद हमें नॉर्मल आता रहता है, जिनके साथ हमारा रिलेशन होता है। उसमें हो सकता है कोई बहुत क्लोज रिलेशन होता है, कोई थोड़ा क्लोज होता है, कोई थोड़ा दूर का रिलेशन होता है, लेकिन जिनके साथ रिलेशन होता है उनको याद करना मुश्किल नहीं होता। तीसरा स्नेह, प्यार, जिसके प्रति स्नेह होता है, जिससे मेरा स्नेह होता है, जिससे मेरे दिल का लगाव होता है, वो स्नेह नेचुरल रहता है, याद नेचुरल रहता है। उनकी याद हमें स्वतः खींचती रहती है, उसमें मेहनत भी नहीं लगता। जैसे आप देखेंगे एक मां को बच्चे की याद कितना नेचुरल है, उसके लिए स्पेशल बैठने की जरूरत नहीं, स्पेशल सोचने की जरूरत नहीं। खाते पीते हर घड़ी वो याद नेचुरल रहता है। जिसके साथ हमें प्यार होता है, साजन सजनी के संबंध में देखें, प्यार के संबंध में देखें तो वहां भी याद स्नेह भरा है, नेचुरल होता है। चौथा याद है प्राप्ति, जिससे हमें प्राप्ति हो, कुछ लेना हो। और इसीलिए आप देखेंगे कि जिनसे लेना होता है, एक सैलरी क्लास व्यक्ति को सैलरी का दिन कितना याद रहता है, एक बिजनेसमैन को जिससे पैसा लेना होता है कितना याद रहता है। यहां तक कि आप देखेंगे एक छोटे बच्चे को भी, आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि एक पिता ऑफिस के लिए निकलने वाला है, छोटा बच्चा जिद कर लेता है, नहीं मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। अब पिता उसको तरह तरह की बातें बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन फिर पिता कहते हैं अच्छा मैं आज ऑफिस से आऊंगा ना तो मैं तुम्हारे लिए ये लेके आऊंगा। बच्चा कहता है पक्का? कहते हैं हाँ पक्का लेकर। बच्चा जाने देता है। अब देखेंगे पिता भले भूल जाए वहां पे, लेकिन बच्चा एक्यूरेट टाइम पर वो सोएगा भी नहीं, वो उस एक्यूरेट टाइम पर पिता का इंतजार करेगा कि पापा आएंगे मेरे लिए ये लेके आएंगे। तो एक बच्चे को अपने पिता की याद उस समय बहुत नेचुरल रहता है, क्योंकि वहां प्राप्ति है। तो जिससे कुछ लेना होता है तो याद स्वाभाविक बन जाती है। इसी प्रकार आप देखेंगे डर के कारण भी हम किसी को याद करते हैं। यहां तक कि पूरी भक्ति अगर देखें हम लोग जो कुछ भी करते हैं,
व्रत, उपवास, ये सब कुछ एक डर। और हमें बचपन से ये कथा कहानियों के द्वारा बताया गया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आप सत्यनारायण की कथा सुन लें, बृहस्पति की कथा सुन लें, अमर कथा सुन लें, तीजरी कथा सुन लें, संतोषी का कथा सुन लें, जितनी भी कथा है उस कथा में आपको सिर्फ डर दिखाया गया। कथा क्या है ये उसमें कहीं है ही नहीं, सिर्फ ये बताया गया कि कथा नहीं किया तो ये हो गया, और कथा करने से ये उसके जीवन में फिर से वो सब कुछ हो गया। तो डर के कारण, लेकिन डर से प्रीत पैदा नहीं होता। एक बच्चा पेरेंट्स के डर से पढ़ता है, एक बच्चा टीचर के पनिशमेंट के कारण पढ़ता है, लेकिन डर से प्राप्ति नहीं है, डर से प्रीत नहीं हो सकता। अब हम जरा चेक करें कि हम जो राजयोग सीख रहे हैं, परमात्मा के साथ हमारा इन पांचों में से कौन सा रिलेशन है? कौन सा है? परिचय वाला, संबंध वाला, स्नेह वाला, प्राप्ति वाला, डर वाला? कौन सा है? परमात्मा को याद करने के लिए हमें उसके साथ उसका परिचय, संबंध और साथ के साथ प्रीत होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। स्नेह में प्राप्ति अपने आप है, स्वाभाविक है, वो होती रहती है। भगवान से तो हमें 21 जन्मों का हेवनली बर्थ राइट प्राप्त होता है, 21 जन्मों की अविनाशी सुख शांति की प्रारब्ध मिलता है। वो 21 जन्मों के लिए हमें राज्य भाग्य देने आता है, लेकिन उसके लिए जितना उससे मेरा स्नेह होगा, जितना मेरा गहरा संबंध, स्नेह भी कब पैदा होता है? जब संबंध गहरा होता है। बिना संबंध के स्नेह भी पैदा नहीं होता। तो जब संबंध गहरा होगा तो ऑटोमेटिक स्नेह पैदा होगा, और स्नेह पैदा होगा तो स्वाभाविक याद होगी, नेचुरल याद होगी। हम योग लगाने वाले योगी न बने। हमने इस समय योग कर लिया, हमने उस समय योग कर लिया, ऐसा योगी न बने। हमारा योगी जीवन हो, योगी पर्सनालिटी हो, निरंतर उसकी छत्र छाया में, उसकी लाइट माइट में, उसकी याद में। कर्म करते हुए याद करना एक बात, याद में रह के कर्म करना दूसरी बात। तो मनुष्य जीवन में 6 संबंध जो हैं, मुख्य 6 संबंध, जिसमें स्नेह होता है, जिसमें खींच पड़ती है, जिसमें प्यार पैदा होता है नेचुरल। अगर ये 6 संबंध हम परमात्मा के साथ बना लें, वैसे तो सर्व संबंध परमात्मा के साथ है, सर्व संबंध, लेकिन इन 6 मुख्य संबंध को अगर हम परमात्मा के साथ जोड़ लें तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन आ सकता है। पहला संबंध है माता पिता का।
और माता पिता का संबंध बच्चे का बहुत गहरा होता है। अगर आप देखेंगे तो आप इसको इतिहास से लें। हम सब प्रहलाद की कहानी को सुनते आए हैं। हर साल हम दिवाली पे, होली पे हम उसकी कहानियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं। प्रहलाद ने भगवान के साथ माता पिता का संबंध जोड़ा था। उसका रिजल्ट क्या हुआ? आप देखिए, जीवन की चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी जीवन में टफ से टफ, उसको पहाड़ से फेंका गया, भूखा रखा गया, हाथी से कुचलने का अंत में उसको अग्नि तक में जलाने का, और लास्ट में हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यप ने खुद उसको खंभे से बांध करके और उसको मारने का प्रयास किया। लेकिन वो माता पिता, परम पिता, उसकी हर घड़ी, हर परिस्थिति में, हर समय उसका हिफाजत। उसको खाना नहीं मिलता था तब भी उसको ऐसे लगता था जैसे उसका पेट भरा हुआ है। भगवान ने उसे भोजन कराया। जब एक माँ बाप अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकते, भूखा नहीं रख सकते, भगवान, वो तो हमारी आत्मा का पिता है। शरीर का संबंध तो फिर भी टेम्परेरी है, कार्मिक अकाउंट पे आधारित है। आत्मा का परमात्मा पिता के साथ माता पिता का संबंध तो परमानेंट है, जन्म जन्मांतर का है। वो हमें भूखा कैसे रख सकता है? वो हमें दुखी कैसे देख सकता है? तो परमात्मा को अपना माता पिता बना ले तो उस संबंध में कितना खींच, कितनी प्राप्ति है। दूसरा, शिक्षक गुरु का। शिक्षा की उपयोगिता जीवन में हर घड़ी, हर कदम पर पड़ता है। कहा जाता है कि आपके पास कुछ हो ना हो, अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान रूपी धन जिसके पास है वो दुनिया में कहीं भी, कैसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह सरवाइव कर सकता है। एक ज्ञानी व्यक्ति की हर जगह जरूरत होती है, हर जगह पूछ होती है, हर चीज में। तो शिक्षक का महत्व, और यहां तक कि माता पिता से भी शिक्षक का महत्व बहुत बड़ा माना गया है। शिक्षक जीवन की दिशा और दशा तय करता है। इसीलिए शिक्षक को इसीलिए परमात्मा को परम शिक्षक, सुप्रीम टीचर कहा गया। और जो उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर लेता है, जो उसकी शिक्षाओं को अपना लेता है, उसका जीवन ध्रुव के समान चमकता रहता है। वो महाभारत जैसे युद्ध में भी अचल, अटल, अडोल रह सकता है। पूरा महाभारत में गीता ज्ञान है क्या? उस परम शिक्षक की परम शिक्षा। गीता ज्ञान और कुछ नहीं है, शिक्षा ही तो है। गीता कोई धार्मिक शास्त्र नहीं है, उस परम शिक्षक की श्रीमत है, उनका उपदेश है, एजुकेशन है वो, जिससे पूरे जीवन की पर्सनालिटी बनती है, जिसके मार्गदर्शन से हम जीवन में बड़े से बड़ी परिस्थिति को पार कर सकते हैं,
जो हमें हमेशा निश्चिंत रखता है। तो परम शिक्षक, परम सद्गुरु, गुरु का भी अपना स्थान है जीवन में। आज तो गुरु उस रूप में कोई रह नहीं गए। आज तो गुरुडम प्रथा जो है ये सबसे बड़ा नुकसानकारक बन गया है। और वास्तविक सच्चाई ये है कि परमात्मा ही एकमात्र सद्गुरु है। कोई मनुष्य देहधारी जिसने गर्भ से जन्म लिया, जिसने हाड़ मांस का शरीर लिया, जिसका जन्म ही पाप से हो रहा हो, वो कभी किसी का गुरु नहीं बन सकता। हाड़ मांस का शरीर लिया हुआ गुरु से सद्गति नहीं मिल सकता। सद्गुरु, सद्गति करने वाला, सद्मार्ग दिखाने वाला, वो एक परमात्मा। ये जो हम सब ऐसे ऐसे दोहे श्लोक सब बने हुए हैं, जो गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागों पांव, बलिहारी गुरु आपकी। अगर आप यथार्थ रीति देखें, इसका चिंतन करें, विश्लेषण करें, तो संसार में जितना भी मनुष्य आत्मा है जो निरंतर सतो प्रधान से तमो प्रधान की ओर बढ़ रहा है, तमो प्रधान से ऊपर उठने की प्रक्रिया सिर्फ एक परमात्मा के द्वारा हो सकती है, कोई और नहीं कर सकता। तो सतगुरु, सच्चा गुरु एक परमात्मा, एक ईश्वर, उस एक की याद, वो सद्गुरु। तो परमात्मा ही हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु हैं। फिर दोस्त, खुदा दोस्त की हम हजारों कहानियां सुनते आए। खुदा दोस्त, ईश्वर दोस्त, भगवान दोस्त, जिसका भगवान ही दोस्त बन जाए, सखा बन जाए, कितना ऊंच महान जीवन हो सकता है। और एक खुदा दोस्त है जो पूरी दोस्ती निभाता है। दोस्त का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जो बातें हम पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, किसी और से शेयर नहीं कर सकते, दोस्त से करते हैं। क्योंकि जो सच्चा दोस्त होता है वो दोस्त की बात कभी किसी को नहीं बताता। जो सच्चा दोस्त होता है वो चीट नहीं करता। आजकल तो दोस्ती का स्वरूप बदल गया है, दोस्ती का हर रूप बदल गया है, लेकिन एक समय दोस्ती दोस्त बहुत गहरा संबंध। और आप देखेंगे तो अर्जुन ने भगवान को अपना सखा बनाया, और सखा बनाने के कारण महाभारत युद्ध में भगवान ने उसको हार नहीं मानने दिया। भगवान उसका आत्म बल बनकर रहे, विल पावर जगाते रहे, उसका सही मार्गदर्शन करते रहे। तो खुदा दोस्त का संबंध अगर हम भगवान से बना लें,
फिर है साजन सजनी का संबंध। मनुष्य जीवन का यह संबंध भी अपने आप में बहुत गहरा है, बहुत डीप है। और साजन सजनी का संबंध कितना असरदार होता है, गहरा होता है, हम मीरा के जीवन से इसको अनुभव कर सकते हैं। मीरा का वो संबंध इतना गहरा था कि जहर अमृत बन गया। मीरा को कितनी प्रताड़ना, कितना कष्ट, लेकिन उसे एक साजन के प्यार में, उस प्रीतम की याद में जहर दिया गया, सांप से कटवाने का प्रयास किया गया, कितने तरह की चीजें हुई। और इस तरह की सैकड़ों हजारों कहानियां हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं। हम व्यक्ति विशेष को साजन बना लेते हैं, साजन सजनी का संबंध बना लेते हैं। भगवान के साथ अगर मेरा ये गहरा रिश्ता हो जाता है तो वो मेरे जीवन को क्या से क्या बना सकता है। आज तो छोटी छोटी बातों में उतार चढ़ाव हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, कुछ ही दिनों में सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। भगवान के साथ तो कभी कोई डिफरेंस क्रिएट हो ही नहीं सकता। उसके साथ तो हमारा प्यार का, स्नेह का गहरा संबंध। तो साजन सजनी का संबंध। और छठा संबंध पुत्र का। मनुष्य जीवन में वंश का, पुत्र का कितना बड़ा रोल है, हम इस बात से समझें कि एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन सब कुछ, अपना दिन रात, सुख चैन, सब कुछ किसके लिए लगाता है? अपने वारिस के लिए, वंशज के लिए, पुत्र के लिए, सब कुछ। और वही पुत्र आज क्या रिजल्ट है? दुख की बात तो यह है कि ये भारत भूमि जिसमें माता पिता को सर्वोच्च दर्जा दिया गया, माता को पहला गुरु माना गया, जिसमें माता पिता को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया, इस भारत भूमि पर आज कितने वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, कितने। लेकिन परमात्मा को अगर हम पुत्र बना लें, वो परमात्मा जीवन भर हमारा केयर टेकर होता है, जीवन भर हमारी हर चीज में मदद करता है। और माता सती अनसुईया का पूरा जीवन इस बात का प्रेरणा देता है। उन्होंने भगवान को अपना बच्चा बनाया। भक्ति में भी कई लोग भगवान को बच्चा बना करके उसको नहलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, भोजन कराते हैं, उसका साज श्रृंगार करते हैं, उससे बातें करते हैं। भगवान मेरा बच्चा बन जाए। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये 6 संबंध जो है, माता पिता, शिक्षक गुरु, सखा, साजन सजनी और पुत्र का संबंध, ये संबंध हमारे जीवन का
बेसिक संबंध है जिसके आधार पर हमारी जीवन रूपी इमारत खड़ी होती है। पूरा जीवन साइकिल, लाइफ साइकिल चलता है। और इन 6 संबंध को अगर हमने परमात्मा के साथ जोड़ लिया तो हमारे जीवन में सब कुछ, उसकी याद सहज हो जाएगी। याद सहज हो जाएगी तो उससे प्राप्ति करना सहज हो जाएगा। उससे प्राप्ति होती रहेगी तो जीवन सुख, शांति, खुशी, आनंद, प्रेम से भर जाएगा। हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन आएगा। तो यह है बेसिक राजयोग कॉन्सेप्ट जिसके आधार पर हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। ये सब बताने के पीछे सिर्फ इतनी सी बात है कि परमात्मा में मन लग जाए। क्योंकि आज दिन तक हम यही कंप्लेन करते आए कि मेरा मन सब में लगता है, भगवान में मन नहीं लगता। भगवान में मन लगाने के लिए मंत्र चाहिए, भगवान में मन लगाने के लिए ये उपाय चाहिए, वो चीज चाहिए। कभी हमने ये नहीं कहा मेरा मन बच्चे में नहीं लगता, मेरा मन पत्नी में नहीं लगता, मेरा मन दोस्तों में नहीं लगता, मेरा मन बच्चे में नहीं लगता। सब में मन लगता है। मन नहीं लगता तो भगवान में नहीं लगता। इसकी हम नेक्स्ट सेशन में और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिक हम इस चीज को समझें कि परमात्मा के साथ अगर हम संबंध बना लेते हैं, संबंध जोड़ लेते हैं, तो उसकी याद बिल्कुल सहज, सरल और परमानेंट हो सकती है। तो चलें, करें याद उस परमपिता परमात्मा को, उस शांति के सागर, प्रेम के सागर को। अलर्ट हो जाएं, एकाग्र हो जाएं, समेट लें अपने आप को पूरी तरह से आत्मा के स्वरूप में, आत्मा बनकर आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य विराजमान चैतन्य मणि हूं, शक्ति हूं, ऊर्जा हूं। देखें अपने इस सत्य स्वरूप को, इस चमकती हुई स्वरूप को, मेरा रियल स्वरूप आत्मा, दिव्य सितारा, डिवाइन लाइट, अशरीरी अव्यक्त स्वरूप, निराकार स्वरूप आत्मा। लाइट माइट से भरपूर में आत्मा। सातों गुणों की स्वरूप में सतों गुणी आत्मा। स्थित हो जाएं अपने इस स्वरूप में। अपने मन को देह देह के संबंध, कार्य से हटा के आत्मा पर स्थित करें। मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु सितारा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं। स्थित हो जाए। जितना जितना हम स्वयं के स्वरूप में स्थित होंगे, परमात्मा की याद सहज होगी। करंट आत्मा में फ्लो करेगा। मैं आत्मा, चैतन्य आत्मा, मणि के समान। मेरे पिता परमात्मा इस दुनिया के पार, चांद तारागण के भी पार, पार ब्रह्म के रहने वाले, परमधाम ब्रह्मलोक निवासी शिव बाबा
लाइट हाउस, माइट हाउस, पावर हाउस। देखें शिव बाबा को, उनके दिव्य स्वरूप को, और उनसे आने वाली लाइट माइट को अपने में भरें। ऐसे महसूस करें कि परमात्मा से शांति, प्रेम, खुशी, आनंद की किरणें करंट के रूप में मुझ आत्मा में फ्लो कर रही है। मुझ आत्मा में लाइट बढ़ती जा रही है। आत्मा की लाइट निरंतर वृद्धि को पा रही है। कहाँ मैं आत्मा 0 वाट से भी कम। जैसे जैसे परमात्मा से करंट, शिव बाबा से शक्ति, ऊर्जा निकल करके मुझ आत्मा में समा रहा है। मुझ आत्मा की लाइट 0 वाट से 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट, 100 वाट की ओर निरंतर लाइट वृद्धि को पाते हुए जैसे बाबा सुप्रीम लाइट, संतान, मैं आत्मा भी लाइट हूं, माइट हूं। बाबा, शिव बाबा, जिस शांति की तलाश में मैं दर दर भटकता था, जिस शांति की खोज थी, जिस सुख के लिए, जिस खुशी के लिए क्या क्या जतन प्रयत्न नहीं किया, आज शांति के सागर, सुख के सागर स्वयं मेरे सामने। उनसे शांति, सुख की असीम धारा मेरे ऊपर बह रही है, निरंतर प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा सुख शांति से भरपूर होती जा रही हूं, भरपूर, संपन्न, संपूर्ण। प्राप्ति स्वरूप, प्रालब्ध स्वरूप बनता जा रहा हूं। पतित पावन शिव बाबा, पवित्रता के सागर शिव बाबा, पाप कटेश्वर शिव बाबा, जन्म जन्मांतर के पापों को हरने वाले मुझ आत्मा संस्कारों को, मेरे अंदर की क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार सबको समाप्त करने वाले पतित पावन, उनकी लाइट माइट से मुझ आत्मा में दिव्यता उत्पन्न हो रही है। मेरे सारे विकार, बुराई, अवगुण जलकर भस्म हो रहे हैं और मैं आत्मा एकदम संपूर्ण शुद्ध बनती जा रही हूं, सतो प्रधान बनती जा रही हूं, पावन बनती जा रही हूं। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं। वो मेरे सच्चे माता पिता, मेरे शिक्षक गुरु बाबा ही मेरे सच्चे सच्चे दोस्त, मेरे सखा स्वामी, सच्चा साजन। वही मेरे जीवन रूपी नैया के खिवैया हैं, मझधार से पार लगाने वाले। निरंतर उनकी छत्र छाया में
उनकी लाइट माइट में मैं आत्मा सेफ, सुरक्षित, बाबा से प्राप्ति प्रारब्ध करके संपन्न बनकर मैं आत्मा भी पूरे विश्व को, सर्वात्माओं को, अपने आसपास संबंध संपर्क के सभी आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, स्नेह प्रदान करते हुए, चारों ओर वाइब्रेशन फैलाते हुए, नेगेटिविटी को समाप्त करते हुए, व्यर्थ को समाप्त करते हुए, निरंतर उसकी याद में आज सारे दिन कर्म करते हुए, बोल व्यवहार संपर्क में आकर निरंतर उसकी याद में मैं यही वाइब्रेशन फैलाता रहूंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज हमने बेसिक राजयोग के बारे में जाना। कल हम इसके और कुछ स्टेप्स जानेंगे, लेकिन एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस में लेके आइए, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम इसका स्वाद खुद नहीं चखेंगे, रस नहीं लेंगे, हम इसको महसूस, एहसास नहीं कर पाएंगे। ये कितनी बड़ी प्राप्ति कराने वाली है उसको हम नहीं फील कर पाएंगे। तो आप इसका अभ्यास जरूर करें, दिन में कुछ टाइम जरूर करें, और सुबह शाम हम 10-15 मिनट बैठ करके, आप YouTube से भी मेडिटेशन कमेंट्री अलग से लोड कर सकते हैं, जो 10 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है, 5 मिनट का भी होता है। आप ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन कमेंट्री डालेंगे, उसमें बहुत सारी कमेंट्री आएंगे, हमारी बहुत सारी वरिष्ठ दीदियों के, बहनों के, भाइयों की कमेंट्री हैं उसमें। उसको आप अभ्यास में लेके आएंगे तो आप बहुत अच्छी प्राप्ति का अनुभव करेंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। ओम शांति।